मेरे पास ये 2 बलून हैं। इन दोनों बलून में मैं हवा फिल करने के बाद एक पे मैं टेप लगाऊँगा और एक पे टेप नहीं लगाऊँगा और फिर दोनों को बारी-बारी से इस निडल की मदद से प्रिक करूँगा और फिर देखते हैं क्या होता है। ये बलून है जिसमें मैंने टेप नहीं लगाया है। अब मैं इसे इस निडल की मदद से प्रिक करता हूँ। ये बर्स्ट हो गया। इस बलून पे मैंने टेप अप्लाई किया हुआ है। अब इस निडल की मदद से मैं इसे प्रिक करता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये बलून बर्स्ट नहीं हुआ। जब बलून में हम एयर फिल करते हैं तो बलून स्ट्रेच्ड फॉर्म में हो जाता है और बलून के अंदर में जो एयर है वो कंप्रेस्ड कंडीशन में रहता है। जब हम बिना टेप लगे हुए बलून को प्रिक करते हैं तो उस माइक्रो गैप से, उस होल से एयर बाहर आता है। ये जो कंप्रेस्ड एयर जो बाहर आता है तो वो बलून के ऊपर रेडियल फोर्स जनरेट करता है, जिसकी वजह से होल और बड़ा होता चला जाता है और एट द एंड बलून बर्स्ट हो जाता है। और जब हम टेप लगे हुए बलून को प्रिक करते हैं विद द हेल्प ऑफ नीडल, उस कंडीशन में भी उस माइक्रो गैप से हवा तो बाहर निकलता है, यानी आपका बलून डिफ्लेट होता है, लेकिन काफी स्मॉल रेट से। और टेप लगे होने की वजह से जो एयर, कंप्रेस्ड एयर बलून के अंदर से होता हुआ जो बाहर निकलता है होल से होता हुआ, तो वो क्या करता है कि रेडियल फोर्स तो जनरेट करता है, लेकिन इस रेडियल फोर्स को हमारा जो स्टिकी टेप है वो ओवरकम कर जाता है, जिसकी वजह से बलून बर्स्ट नहीं होता है। और सेम प्रिंसिपल भी यही यूज़ होता है आपके ट्यूबलेस टायर में। ट्यूबलेस टायर का मतलब ये नहीं होता कि आपके टायर में ट्यूब नहीं है, बल्कि ट्यूबलेस टायर के केस में क्या होता है कि आपका जो ट्यूब है वो आपके टायर से चिपका हुआ होता है।